स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें ये किस तरीके से ये जो हमारा ई कॉमर्स का और स्टॉक्स का ये सेशन होगा, ठीक है, हम किस तरीके से ये सब मैनेज कर रहे होंगे और ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही होंगी। तो मैं चाहूँगा सर कि आप अपने स्टूडेंट से खुद इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि स्टॉक्स क्या चीज़ है, क्योंकि आप मेरे खुद इंस्ट्रक्टर रहे हैं, तो आपके सामने अगर मैं स्टॉक्स को एक्सप्लेन करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप जो है, मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। उमर कैसे वालेकुम। हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी सर, ओवर टू यू। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, कुछ काम में था मैं। अच्छा देखें, स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको अभी भी अपने वॉइस नोट में उमर आपको ग्रुप में मैंने सेंड किया था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारे, बल्कि आप कहीं भी बाहर चले जाए ना, कोई बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा होगा, कोई जो है अपना बिजनेस चला रहा होगा और साथ साथ वो ट्रेडिंग भी करता होगा। जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक्स में करे, वो क्रिप्टो में कर रहा होगा, वो अमेजोन में कर रहा होगा, जो भी उसकी फील्ड है। लेकिन स्टॉक्स के बारे में हर दूसरे तीसरे बंदे को पता होता है, ठीक है। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहां पे बंदा जाए, वहां पे अपने आप को एनरोल करे और उसको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जाए कि इसमें आप बिजनेस कैसे कर सकेंगे, ठीक है। जी, जी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी से पूछें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसमें यार मैंने तो सुना है इसमें लोग बड़े डॉलर्स कमाते हैं, तो अगले बंदे का रिएक्शन क्या होगा? अगला बंदा आपसे कहेगा नहीं नहीं यार, वो मैं एक फलाने बंदे को जानता हूं, उसने किया तो उसके सारे पैसे डूब गए। बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरी बात क्या कहेगा? दूसरी बात ये कहेगा यार ये हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। देखें, ये ह्यूमन नेचर है उमर, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर बीइंग इंसान, बीइंग ह्यूमन बीइंग, अगर मुझे किसी चीज की समझ नहीं आती ना, तो मुझे उससे डर लगेगा, ठीक है। ऐसा ही है, तब तक बिल्कुल। कि जब तक मैं उसमें खुद ना आ जाऊं। अब देखें, आप ई कॉमर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया होगा, तो आपको ई कॉमर्स के इन एंड आउट्स के बारे में पता है। अब बिल्कुल जी। आपको कोई बंदा ई कॉमर्स से या अमेजोन से या जो भी है उससे उठा के आपको स्टॉक्स में या क्रिप्टो। क्रिप्टो में रख दे, तो ऐसा क्या ही। होगा उमर? आप मुझे बताएं। सर, मैं स्टॉक्स खुद भी 2 साल से कर रहा हूँ। स्टॉक्स का तो ख़ैर मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन जी अगर जी। कोई बंदा मुझे क्रिप्टो का समझाए और क्रिप्टो का मुझे कहे कि क्रिप्टो क्या चीज़ है, तो मैं दिमाग काम नहीं करेगा, मैं डर जाऊँगा। मैं बोलूँगा एग्जैक्टली कि यार, क्योंकि वो मेरी फ़ील्ड नहीं है, स्टॉक्स और ई-कॉमर्स एग्जैक्टली में। जी, जी, एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि वो एड्स देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पे एड्स चलते हैं, और उसी चीज को उठा के फिर वो गूगल में डालते हैं या यूट्यूब में, फिर उनको बंदे मिल जाते हैं और उसमें वो चीज इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि वो कहते हैं कि यार ये तो मेरे समझ से बाहर है। चलो, 5-10% मैं एग्री करता हूं, उसको समझ भी आ जाती है। जब वो काम करने लगता है तो उसको जो है फिर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जात। तो वो वही बिल्कुल। वाली बात आ जाती है कि उसकी उसकी नॉलेज ठीक नहीं है, उसके पास जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हो, सर, ठीक इसमें है। मैं एक बात आपके साथ ऐड करूँगा। पिछले दिन मेरे पास एक स्टूडेंट था, ठीक है? वो मुझे कह रहा था कि मैंने तकरीबन $18,000, ठीक है? आपको बेहतर पता होगा कि ये कितने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये जो है मैंने स्टॉक्स में गँवा दिए थे। मैं पूछूँ कि यार ये कैसे तुमने गँवा दिए थे? वो कहता है कि बस मुझे तो और कुछ नहीं पता था, सिर्फ़ ना ही मुझे बेसिक्स का पता था, ना ही फंडामेंटल्स का पता था, ना ही टेक्निकल एनालिसिस का पता था, ना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों का नहीं पता था। सिर्फ मैं सिग्नल्स पर रिलाई करता था, ठीक है? मैंने कहा सिग्नल्स भी ठीक है यार, लेकिन इस चीज़ को समझो तो सही कि ये है क्या चीज़? हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको एक चीज़ की समझ ना हो और फिर आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है? तो वो तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने पहले एक चीज़ को ट्रू समझना होता है, फिर आपने ट्रेड करनी होती है। ट्रू जी सर। ट्रू, वेरी ऐड ट्रू। देखें, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक एक्सचेंज का जो कोर्स है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो है, जो जो चीज आपकी काम आएगी वो क्या है? नफ्सियात। कि आपका अपने इमोशंस पे, आपका अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है, ठीक है। वो आपने कबड्डी देखी होगी, कुश्ती देखी होगी, उसमें पहलवान होते हैं, एक दूसरे को वो कहते हैं कि हम इसको लाइन से बाहर करता कि हम जीत जाए।
ट्रेडिंग बिल्कुल। भी वही तरीक़ाकार है। एक ट्रेड आपने लगाई, ठीक है, वो आपको नेगेटिव में दिखाई देगी, ये आपके पेशेंस का जो है इम्तिहान लेगी। लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहेगा कि यार बंद करो, ये नुकसान मैं नहीं उठा सकता, वहीं से वो ट्रेड जो है रिवर्स होके प्रॉफिट में जाएगी। फिर आप कहोगे यार अगर मैं थोड़ी देर वेट और कर लेता तो ये मेरी प्रॉफिट में जाती। ये सारी की सारी गेम नफ्सियात पे है, ठीक है। बिल्कुल ये सारी की सारी देखें, नॉलेज जो है, नॉलेज इस फील्ड में आपको 30% 40% जो है वो आपके काम आएगी। बाकी 60 to 70% मेरे हिसाब से ये आपके नफ्सियात पे है। और वो बिल्कुल नफ्सियात जो है उसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। अगर उसको आपने मास्टर कर लिए तो यकीन जाने लॉस फिर भी होगा, ये मैं नहीं कहता, लेकिन वो लॉस इतना कि काबिल कबूल, काबिल बर्दाश्त होगा, जो आपके दिमाग पे, आपके सेहत पे, आपके जेब पे जो है असरअंदाज नहीं होगा, उसको आप इजीली बिल्कुल रिकवर कर सको। अब सर, आप मुझे इसमें खुद, जी जी जी, जी, इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा। हमारे जो रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, एक हदीस है और उसमें ये है कि जो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो दुनिया जीत जाता है, ठीक है। गुरु नानक का भी ट्रू, एक ही हिसाब से एक कोट है, जो जो मन जीता सो जग जीता। आपको अपने नफ्सियात पर काबू पाना होता है, ठीक है, और फिर ही आप ये कर लेते हैं। आपने ये बहुत क्लियरली बता दिया कि नुकसान है इसमें, ठीक है, लेकिन जरा स्टूडेंट्स को ये भी बिल्कुल। बताइएगा कि इसमें प्रॉफिट कितना हाँ बिल्कुल, देखें वो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बताऊंगा। मैं आपको जो है ब्रोकर्स की तरह या एवी किसी दूसरे बंदों की तरह सब बात नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होंगी। देखें, स्टॉक एक्सचेंज में जो है उमर आपकी ट्रेडिंग करते हैं। अब आपके ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, कि आप है। फंडामेंटल्स पे करते हैं या टेक्निकल्स पे करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं, एक जनरल डिस्कशन करता हूं जो कि मैंने अपने इस जर्नी में सीखा है। वो क्या चीज सीखी है? वो ये चीज सीखे कि स्टॉक एक्सचेंज में एक एक नहीं बल्कि दो मौके ऐसे आते हैं कि वो आपके इन्वेस्टमेंट को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्वाड टाइम्स चांसेस कर तो सकती है, बिल्कुल ठीक है। सही। क्वाड टाइम्स हो सकती है, लेकिन उसको हासिल करने का क्या तरीका है? पेशेंस, ठीक है। और वो कब आता है? वो जब आप इंशाल्लाह कोर्स लेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये मौका कब आता है। दूसरी बात यह है कि अक्सर औकात हमारे लोग क्या करते हैं, जब ये कोर्स कर लेते तो वो अपने आप को पल्ले खान समझते हैं। सॉरी अगर मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज करता हूं, क्योंकि मेरे सामने वो लोग आते हैं या तो जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉस किया होता है, या कहते हैं कि सर हमें तो समझ आ गई लेकिन हम कर नहीं सकते, डर लगा होता है। यकीन जानिए अच्छे अच्छों के चक्के छोड़ देते हैं। देखिए मैं भी करता हूँ ट्रेडिंग, ये नहीं है कि मैं, मेरी भी हाथ कभी कभार कामने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि यार यहाँ से एंट्री है, एग्जिट मैंने यहाँ से लेना है। लेकिन वो हाथ क्यों कामती? वो इसलिए कामती है कि खुदा ना खास्ता अगर ये लॉस में चलेगी तो इसको रिकवर भी तो करना है, ठीक है। अच्छा, हम्म। मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स करने के बाद अपने आप को पल्ले खान समझते हैं और वो बैठ जाते हैं ट्रेड। अच्छा, अब इनको तो ये पता नहीं है कि यार स्टॉक एक्सचेंज के ओपन टाइम क्या है, क्लोज क्या है, किस टाइम पे कौन सी मार्केट ओपन होती है, किस टाइम पे जो मार्केट ओपन हुई है उसमें वॉल्यूम, लोग बायर्स और वॉल्यूम से मुराद मेरा ये है कि बायर्स और सेलर्स कितने हैं, ज्यादा हैं, कम है। स्टॉक एक्सचेंज में 4 किस्म की मार्केट्स हैं, जिसमें 2 में बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और हम्म। लोग जो प्रॉफिट करते हैं उसी 2 सेशंस में करते हैं, ठीक है। बाकी सेशंस बहुत बेकार हैं। कुछ हमारे पास न्यूज़ेस आती हैं, उस पर भी लोग ट्रेडर हजरात जो है बहुत ज्यादा वेट करते हैं उसके लिए। अब कल एक न्यूज आने वाली है, वो जब आएगी तो सारे ट्रेडर हजरात उसके लिए भी वेट करते हैं सुबह से लेके उस न्यूज तक। नहीं 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 नहीं, नहीं, एफओएमसी नहीं है, नॉन फॉर्म पेरोल है, ठीक है। अच्छा। सुबह आप जब आप ट्रेड करोगे तो आप देख लेना कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम से बता दिया बायर एंड सेलर जो है, मार्केट की जो जो मूवमेंट होगी वो बहुत स्लो होगी। लेकिन जब इस न्यूज को तकरीबन 15 या 10 मिनट रह जाएंगे ना तो मार्केट में हड़ाहुड़ी मच जाएगी। इतनी बिल्कुल तेजी से ये मूव करेगा ना कि बंदा फिर हैरान है कि यार इस मूवमेंट को मैं कैच कैसे करूं। लेकिन अगर उस मूवमेंट को आप कैच कर लो तो यकीन जाने कि आप अपने जो भी आपने ट्रेड लगाई होगी तो उसमें आपको इजीली 100 200 या 300
डॉलर्स का फायदा हो सकता है। कैसे होगा वो जो है, हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक बाय लिमिट या सेल लिमिट के ऑर्डर्स हैं जो पे सॉफ्टवेयर खुद एग्जीक्यूट करते हैं। वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपसे ये मौका मिस ना हो सके। सर इसमें मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी तक कितने लाइक एक ट्रेड पर सबसे ज्यादा कितना प्रॉफिट किया, आपके स्टूडेंट्स ने कितना प्रॉफिट किया है, और आप खुद जो है क्या कहते हैं कितना प्रॉफिट इससे बना रहे हैं इस जी मार्केट जी से। जी जी जी, देखें, सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है। देखें, मैं 80% एनालिस्ट हूं। मार्केट में दो किस्म के बंदे होते हैं, एक ट्रेडर होता है, एक एनालिस्ट होता है। ट्रेडर वो होता है जो बाय सेल करता है, ठीक है। एनालिस्ट वो बंदा होता है जो मार्केट को एनालाइज करने के बाद ट्रेडर से कहता है कि यहां से बाय करो, यहां से सेल करो, ठीक है। ठीक मैं 20% ट्रेडर हूं, 80% मैं एनालिस्ट हूं। मेरी एनालिसिस जो है वो 80 टू 90 सॉरी 80 टू 85% जो है वो करेक्ट होती है। ठीक है 100% कोई भी नहीं कह सकता है। 100% वो आसमान से उतरी हुई मखलूक होगी वो कहेगा। लेकिन जो भी आपसे कहेगा कि यार हमारे सिग्नल्स या हमारे एनालिसिस 100%, ही इज जस्ट आफ्टर योर मनी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरा अभी ये मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन नवंबर में एक बंदा आया था किसी रेफरेंस के थ्रू, और ठीक है अच्छा खासा उसकी उसकी वर्थ भी बहुत अच्छी थी, इस्लामाबाद से बिलोंग करता है। उसने मुझसे कहा कि सर मुझे जो है 1-to-1 कोचिंग चाहिए, मैंने ये ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मैंने कहा ठीक ठीक है, मैंने उसे 1-to-1 कोचिंग दी। उसने मुझे कहा कि सर मार्केट का जो है, मार्केट का बेस पॉइंट और टॉप पॉइंट कैसे पता चलेगा। तो मैंने उसको 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स दी जिससे उसको पता चल गया कि अच्छा ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ठीक है। ठीक है उसने उसने क्या कि उसकी उसकी अकाउंट की पिक्चर मेरे पास अभी भी है, मैं शेयर कर दूंगा, आप खुद ही फिर स्टूडेंट्स को दिखा दें। उसने ठीक है जी। स्टार्ट किया था मेरे ख्याल में कोई 35-36,000 डॉलर से, ठीक है। अब मैं हम्म। फिगर मुझसे भूल गई है। उसने एक ट्रेड लगाई 1 नवंबर 2022 को, उसने गोल्ड में ट्रेड लगाई है, ठीक है, 1 नवंबर को। और अभी भी उसकी ट्रेड चल रही है, और उसकी ट्रेड करंटली प्रॉफिट में उम्र जा रही है तकरीबन पाकिस्तानी 21 करोड़ रुपए। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगा। सर आप लाख की बात नहीं कर रहे, आप करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं करोड़ की बात कर रहा हूं, और उस ट्रेड के लिए उस बंदे ने नवंबर से लेके अभी तक वेट किया है। और उसने ये कहा है मुझे, मैंने उससे कहा कि बल्कि मैंने उसको 1 मार्च को ये बात की कि आप इस ट्रेड को क्लोज कर ले, लेकिन उसने कहा नहीं कि अपनी टीपी हिट करेगा। उसने टीपी दी है, वो टीपी अभी तक हिट नहीं हुई, और जब वो अच्छा टीपी हिट हो जाएगी तो उसकी जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 24-24.5 करोड़ के करीब होगा। वो पिक्चर मैं और आपके साथ शेयर कर जी, दूंगा, और वो आप हम मेरे जैसे लोग, स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। अच्छा, और हम जैसे लोग होते हैं जो 2-3-4 लाख 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बना ले तो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी तीर मार बहुत लिया बड़ी स्टॉक। तीर मार ली। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये आपने किस बेस पे लगाई, तो उसका जवाब सुने। उसने मुझे कहा कि सर जब आपने मुझे बताया कि ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, और ये यहाँ से ट्रांजिशन करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो द पैसेज ऑफ टाइम क्या है, 4 to 6 months। तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, 35 या 37,000 डॉलर से मैं स्टार्ट लेता हूँ, मैं ये ट्रेड लगाता हूँ। अगर लॉस में चली गई तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे भी साहिब हैसियत लोग हैं जिनके लिए 35-37,000 डॉलर कोई मानी नहीं रखते। बिल्कुल जी। और वहां दूसरी तरफ हम लोग हैं कि हमारे लिए 100-200,000 या 2,000 डॉलर भी बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। ऐसा ही है। तो उसने कहा कि ये ट्रेड मैंने लगा दी, और मैं उसको भूल गया हूँ, ठीक है। मैं ठीक है उसको भूल गया हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हो गए। 5 महीने, उमर, 5 महीने इज अ हेल अ लॉट टाइम। आप ट्रेड करते हो ना, आप जब ट्रेड लगाते हो और वो ट्रेड नेगेटिव में जा रही है, तो बंदा कितनी देर तक वेट कर सकता है? 1 घंटे तक कर सकता है, बहुत बड़ी बिल्कुल से। चीज है 1 घंटा। एक बिल्कुल घंटा से। बहुत बड़ी चीज है, और इसने 5 महीने वेट किया है। कितना? 5 महीने पांच सर, जब महीने ये नेगेटिव में जा रही हो, ठीक है, और ये जो ये सुर्ख लाइन आ जाए, ठीक है, तो मेरा तो उफ, दिल बिल्कुल ऐसे धक धक शुरू कर जाता है। मैं कहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, दिमाग ही आउट हो जाता है। लेकिन अगर एक एग्जैक्टली। बंदा 5 महीने तक वेट कर सकता है तो दैट मैन डिजर्व इतना प्रॉफिट। क्योंकि ही बात ही हैज यही अ थी, नर्व्स ऑफ नर्व्स स्टील्स। की, नर्व्स की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि उसने वो साइकोलॉजी की जो जो 3 टिप्स थी ना, उस पे उसने
अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया, ठीक है, अच्छा, उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैंने ट्रेन किया, उसको मैंने असाइनमेंट्स दी, उसने वो बखूबी वो किया, तभी तो वो 5 महीने अपनी ट्रेड के लिए वेट कर रहा है। ऐसा ही हम बिल्कुल नहीं कर ऐसा सकते, हम नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, ठीक है, हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बंदा अगर सही मानों में इस पे प्रैक्टिस करे, यकीन जाने तो वो इससे अच्छा खासा पैसा ले सकता है। हमारे अपने बहुत स्टूडेंट्स हैं जो हमसे भी ज्यादा कमा रहे हैं सर। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। दिल खुश होता है और बंदा कहता, खफा भी थोड़ा सा हो जाता है लेकिन खुश ज्यादा होता है कि एक बंदा जो है करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कमा रहे हैं और हम जो है 30-40 हजार डॉलर्स तक भी जो है इसको नहीं पहुंचा पा रहे। और हमारे ही बिल्कुल, स्टूडेंट्स, बिल्कुल, ऐसा ही बिल्कुल। है। अभी जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मेरे एक स्टूडेंट ने 3 ट्रेड्स लगाई थी और उसने जो है 5 लाख का प्रॉफिट किया। मैंने आपके साथ शेयर भी किया, आप इनको जी, दिखा भी मैं सकते ग्रुप हैं, पे भेज दूंगा। जी जी। ठीक है। आप उनको, और वो बंदा जो है वो उसका जो ओरिजिन है वो बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। वो ट्रेडिंग करता था, उसने मुझे खुद बताया कि सर मैं हम्म। पहले 17-18 लाख रुपए खो चुका हूं इसमें। किस बेस पे? अच्छा कि मुझे जो है मैं सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करता था, मुझे बाई असल का पता था, ये टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का पता नहीं था, ठीक है। अच्छा सर, और मुझे उस ये बेस पे मैं 18 लाख। जी जी। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टूडेंट जो है पैसे बना रहे हैं, ये तो हमें पता है। ये जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, ये अगर इनको स्टॉक एक्सचेंज का ये भी नहीं पता, स्टॉक एक्सचेंज की स्पेलिंग भी नहीं पता हो, ठीक है, तो क्या वो कर पाएंगे, ये इतनी प्रॉफिट बना पाएंगे? मैं आपको बता दूं, देखें, जब ये स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल कर लेना, तो जो हम्म। क्वेश्चन आपने मुझसे किया है ना, मैं इन सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो नोटबुक इनके पास होगी जिसमें ये अपने लेक्चर्स नोट करेंगे, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन अपने साथ लिख लेके, क्या मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है। जब ये कोर्स एंड हो जाएगा और इनको प्रैक्टिस के लिए अकाउंट मिलेगा, ठीक है, इनको 1 महीना 2 महीने हो जाए, तब यही सेम क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा कि अब आप मुझे बताओ, वेयर डू यू स्टैंड। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो जो है एक दफा वो लिटरली सर, लाइक यकीन करे कि वो बंदा, इसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब उसका कोर्स एंड हुआ है, ठीक है, वो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और यकीन जानिए कि उसका जवाब मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि वो कोई बिल्कुल एक नई चीज थी, ठीक है। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने देखा, फिर मैंने उसको जवाब दिया। और मैंने उसको यही बात बताई कि आप वही स्टूडेंट थे जिसने मुझसे ये कहा था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और आज जो है इसने इस लेवल का क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो फोकस ही हमारा यही होगा कि हम इनको बेसिक्स से लेके चलें, ठीक है, बेसिक्स से हमने यस, इनको लेके यस, चलें, यस, फिर हम जो है यस, एडवांस की तरफ आए हैं, फिर हमने जो है इनको प्रैक्टिकल सिखाया है, ठीक है, फिर उसके बाद यस। जो है हमने इनको डेमो डेमो दिया है, ठीक है। और जब ये रियल मनी पर ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं स्टॉक्स में कितने लोग जो है वो कहते हैं ना कि ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करें। तो फिर इनको पता चल यस, जाएगा कि हम क्यों लोगों को कहते हैं कि ट्रेडिंग इज इजी वे, ठीक है। बल्कि ई कॉमर्स जो यस। है, ई में तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ई कॉमर्स जो है एक बिजनेस क्रिएट करने में टाइम लगता है, ठीक है। दूसरी तरफ आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही दिन में आप जो है लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, बल्कि 1-2 करोड़ तक भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल। इंशाल्लाह आप, तो अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हो स्टूडेंट्स के, कुछ और बताना हो उनको, तो आप कर लीजिए। इसके बाद हम अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी, अच्छा, मैं आपको एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अक्सर औकात जो न्यू बिगनर्स होते हैं जो कि कोर्स कर लेते हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं कि उन्होंने कोर्स किया और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि सर हम रियल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा काम ही यही है कि मैं उनको समझाऊं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर, बस हम जो है पल्ले खान बन गए। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करो। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने, एक ने मेरे ख्याल में $1000 से किया, दूसरे ने कोई $500-600 से किया। और यकीन जाने, ये मार्केट ऐसी चीज है ना कि ये आपको आपको 2-3 दिन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, यकीन जाने, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अच्छा। लेकिन चौथे या पांचवें दिन जो है ना, वो सारा का सारा प्रॉफिट भी आपसे वॉश आउट हो जाएगा और आपका अकाउंट भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो जब
जब जब वो मेरे पास दोबारा आए, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें तो एक हफ्ता हो गया था, मैंने 1000 से लिया था, दूसरे ने कहा मैंने 600-700 से स्टार्ट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। मैंने कहा चलो अब भी जो है प्रॉफिट हुआ, अब मैं बड़े बड़े ट्रेड्स लगाता हूँ। तो बड़े ट्रेड्स में क्या हुआ कि मुझसे वो सारा का सारा अकाउंट जो है रफू चक्कर हो गया, ठीक है। तो जब वो मेरे सामने बैठे तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या सीख मिली। उसने मुझे कहा कि सर आपने जो कहा था कि अपने लॉट साइज का रिस्पेक्ट करें, ज्यादा की ट्रेड ना लगे, इतनी की ट्रेड लगे जितनी की आप बर्दाश्त कर रिस्क सकें। आपकी क्लास यस, है, बिल्कुल यस, बिल्कुल। यस। तो उसने कहा कि सर ये सारी चीजें अब दिमाग में आ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार अच्छा नहीं था कि आप जो है स्टार्ट 100 या 200 डॉलर से लेते, तो ये जो गलतियां आपने की हैं अभी, ये आपको इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि $1000 मेरे ख्याल में 3 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। एक गलती या दो गलती उसको 3 लाख रुपए में पड़ गई है। अगर यही सेम गलती आपको जो है $50 या $100 जो कि 29-30 हजार रुपए बनते हैं, अगर 29-30 हजार रुपए में आपकी गलती रेक्टिफाई होती है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? बजाय ये बिल्कुल कि आप जो है 2 लाख या 3 लाख गंवाने के बाद आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हाँ यार मैंने इस तरह नहीं करना। बिल्कुल जी, इट्स ऐसा अप ही है टू सर। यू कि आप अपनी गलतियां को एक्सपेंसिव तरीके से सीखते हैं या चीप तरीके से, ठीक है। बिल्कुल जी। दूसरी बात यह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात यह है कि देखें, जब आप कोर्स कर लें कंप्लीट कोर्स करें, ठीक है। ये नहीं है कि बेसिक या एडवांस कर लिया, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल जी। साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी है जो कि बहुत बड़ी किरदार अदा करती है ट्रेडिंग में, ठीक है। वो भी आप करें। उसके बाद आप तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 30 to 45 डेज आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। जो चीजें आपने सीखी होंगी उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। उसमें आपसे गलतियां होंगी, अपनी गलतियों को नोटबुक में नोट करें, ठीक है। कल जब जी दोबारा मार्केट ओपन होती है उन गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के बाद भी आपको कंफ्यूजन होती है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ यार मैं ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, उसके बाद आप $100 से या $200 से या $300 से स्टार्ट लें। दैट्स इट। जी। जी, थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, ये जो सारी बातें बताई है इस बंदे ने, ठीक है, ये बंदा जो है 8 से लेके 10 साल का इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और लिटरली करोड़ों या अरबों रुपए इसने इस मार्केट से बनाए होंगे और करोड़ों रुपए गवाए भी होंगे, ठीक है। यस, वेरी ट्रू, हाँ, वेरी ट्रू, पीएम वेरी ट्रू। पीएम पीएमएक्स में इन्होंने जो है पाकिस्तान, हम जो है सिखा रहे हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, और इन्होंने उधर काम किया है, ठीक है। ये बंदा खुद बैंकर है, ठीक है। और इनसे मैंने खुद बड़ी मार भी खाई है क्योंकि ये मेरे कजन भी हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लाइक आई कैन अश्योर यू दिस थिंग कि आप इस बंदे के साथ जब ट्रेड करेंगे और आप पूरी क्लासेस लेंगे, ठीक है, तो यू विल बी मेकिंग मनी, ठीक है। आप बहुत इजीली जो है पैसे बना लेंगे। लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि आपका जो चैट है, ठीक है, आप लोग सर से खुद इंटरेक्ट करें। 15 मिनट्स हमारे पास ये Q&A का टाइम होता है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स जो है सर से इंटरेक्ट करें, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है, जरा मुझे आप लोग पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चंस तो आप पूछें, मैं आई विल हैप्पीली आंसर दैट। वैसे एक बात है उमर के, अभी जो है क्योंकि पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आप उठा के देख लें, एक इंफॉर्मेशन हम्म। दे रहा हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन है। तो यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो उसके बाद बिल्कुल। मार्केट जो है वो पूरा का पूरा साल 2022 जो है बेरिश में गई है, ठीक है। बेरिश से मुराद ये है कि सारी चीजें बहुत ज्यादा डाउन गई हैं। अभी बिल्कुल जब जी। ये 2023 आप स्टार्ट देखिए हुआ जो है। बुलिश बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं, जरा उसको भी एक्सप्लेन कर दें, वो सींगो वाला, और वो बड़ा सर, वो जरा अच्छा बताइएगा देखिए, कि बुलिश और बेरिश देखिए, क्या होता जी जी, देखिए हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है, ठीक है। है। आपने देखा होगा कि स्पेन में जब एक बंदा होता है, उसने लाल कलर का कपड़ा वो लहराता है और बुल उसके पीछे जाता है, ठीक है। लेकिन जब बुल उसे मारता है तो अपनी सींगों में उठा के उसको ऊपर फेंक के वो जमीन पे नीचे आके गिर जाता है, ऐसे। ठीक है। बिल्कुल। यस। तो बुल का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक एक्सचेंज ने वहां से लिया है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो मार्केट बुलिश है,
ठीक है। अब बेरिश का सिनेरियो जो है, आपने देखा होगा कि जब फॉरेस्ट में बेयर किसी बंदे को या किसी जानवर को या किसी भी खूंखार जानवर को पकड़ता है, तो वो अपनी मुंह में पकड़ के उसको जमीन पे तब तक रगड़ता है नीचे। जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए, ठीक है। तो बेरिश का कॉन्सेप्ट वहां से आया है, और मार्केट जब नीचे जाती है तो ये ट्रेडर हजरात जो है बेरिश की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। ऐसा ही। जबरदस्त तो सर। अभी जो है 2023 है, और 2023 में कहा यह जा रहा है कि करेंसी सिर्फ एक रहेगी दुनिया में, ठीक है। कब कब होगा ये मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ गोल्ड। बड़े लोगों को पता होता है। और वो हमारे पास गोल्ड नहीं, जो जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी रहेंगी। बाकी सारी चीजें जो है वो रफ्ता 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है खत्म हो जाएंगी। अभी अच्छा। अगर आप करंट सिनेरियो में देखें तो गोल्ड जो है, गोल्ड पिछले साल से इस साल तक 400 पॉइंट्स मूव हुआ है, 400 पॉइंट्स। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं, जिसने ट्रेड लगाई थी, उसने अभी अभी जो है, अभी उसने 400 पॉइंट्स उसी से कैच किए हैं, जबरदस्त सर, जबरदस्त। ठीक है। इसमें मैं बात आपको बता दूं, आपने अभी ये बात की तो मैंने अपनी स्टोरी पर भी ये लगाया था, काइंडली आप स्टोरीज देखा करें, ठीक है। मैंने जी यही जी जी। बताया था कि ये जो रुपया है, ठीक है, इसकी वर्थ सिर्फ एक कागज के अलावा कुछ नहीं है। यस। ये जो यस। क्रिप्टो है, इसकी वर्थ डिजिटल डेटा के अलावा कुछ नहीं है। कुछ और भी जो नहीं है। असली है वो आपके पास गोल्ड है। और सर मैंने जो है काफी ज्यादा गोल्ड के बिस्किट्स लिए हुए हैं, प्योर गोल्ड। ठीक तो ठीक जो ठीक है, ठीक ठीक। कुछ लोग जो है वो ये ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है, स्टॉक्स में ले लेते हैं, और किसी के पास फिजिकल होता है। तो बिल्कुल सर ये यस। बात। अच्छा, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं सर। एक क्वेश्चन तो आपसे ये आया है कि इन विच बैंक डज ही वर्क। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं दो बैंक्स में काम कर चुका हूँ। सबसे पहले जो था, मैं अस्करी बैंक में जॉब करता था, लेकिन वहां से फिर मैं स्विच ऑन हो गया था अल-फलाह बैंक, ठीक है। और अल-फलाह बैंक में जब मैं जॉब करता था तो कुछ नजरियात और कुछ वजूहात की वजह से, नजरियात क्या थी कि उसमें मुझे बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि यार, बैंक जो है वो सूद के बेसिस पे काम करता है। जो कि जब जब ये बात मेरे माइंड के अंदर गई, तो ये माइंड जो है उसने मेरे दिल को बताया कि यार, सूद इज नॉट गुड फॉर अस। तो उस बेसिस पे मैंने वहां से जो है नौकरी छोड़ दी और मैंने स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया। अच्छा जी। सर, कंफ्यूज बिटवीन ई कॉमर्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक, इन विच टू इनरोल। मैं तो आपको यही अच्छा। सजेस्ट करूंगा इसको सर। आप जी जी मैं तो जी, आपको यही प्लीज। सजेस्ट करूंगा कि ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं ये ई कॉमर्स ले, ठीक है। ई कॉमर्स से पैसे बनाएं और उस पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ई कॉमर्स और स्टॉक्स, ठीक है। माँ बाप से पैसे नहीं लेने, कर्ज के पैसे नहीं लेने, क्योंकि फिर आपके वो पैसे जो है सारे डूब जाएंगे। जी सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा, मैं मेरा स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। देखें, कॉमर्स स्टैंड्स फॉर कारोबार, तिजारत, ठीक है। इंग्लिश में हम उसे कॉमर्स कहते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक तिजारत जो है हमारे पास अभी दुनिया में मुतारिफ हुए हैं, जिसमें हमारे पास आजकल जो है अमेजॉन ब्लूम में चल रहा है, जिसमें हमारे पास ट्रेडिंग आ जाती है क्रिप्टो की, स्टॉक्स की, ठीक है। हम्म। जब अगर आप स्टॉक्स में आना चाहते हैं, इलम जो है, इलम आप हासिल करो, चाहे वो अमेजॉन का हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो स्टॉक्स का हो। डिसाइड आपने खुद करना है कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है। वो हम आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकते। हम आपको एक पाथवे बता सकते हैं, एक गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन डिसाइड हम आपके लिए नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है जी। अच्छा सर, सर मिनिमम कितने पैसों से स्टार्ट ले सकते हैं। कि ये स्टॉक एक्सचेंज में, हम्म। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में आप $100 से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें इनको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आया है। सर ये जरा बताइएगा, जो आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें। ये आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जो सर्विस हम इनको प्रोवाइड करें और आपसे फिर ये स्टूडेंट्स ये करें। अजीज अहमद इज अ पर्सन हु इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट फिजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक्स। तो जी सर, आप जरा अच्छा, इनको ये मैं बताएं आपको जी। मैं इस्लामिक वे में इसको आंसर करना चाहूंगा। वो ये है कि देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि हम्म।
पैसा बनाना हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया है, हमें सिर्फ उसे इकट्ठा करना है, ठीक है। हम्म। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप किसी के साथ नौकरी करो, ठीक है। नौकरी से स्टार्ट करो, कोई भी नौकरी हो, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर मेरी स्टोरी आप सुनोगे तो खुदा की कसम आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। उम्र को मेरा मुझे पता है, मेरी जो पहली जॉब थी, मैं किसी लैंडस्केपिंग की कंपनी थी, उसमें जॉब करता था, ठीक है। और मेरा काम ये था, अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बनाना होता तो मैं जो हूँ व्हील बैरो चलाता था, अगर उन्होंने कोई खुदाई करनी होती तो मैं भी खुदाई साफ करता था, ठीक है। तो हम्म नौकरी करो, नौकरी से जो अगर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और उस कुछ ना कुछ से आगे आपको क्या बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1000 से लेके लाख तक जाने के लिए हमारे पास जो है सिर्फ 10 कदम है। उस 10 कदम में ही पूरी की पूरी गेम छुपी हुई है। अब 1000 रुपए आपने कैसे कमाना है, किसी के साथ नौकरी करो, स्टार्ट तो आपने ले लिए नौकरी से, जब हम्म 1000 बन गए, ठीक है, 1000 बन गए तो आपने एक स्टेप ले लिया। अब 1000 से आपने 10,000 कैसे बनाने हैं, वो फिर आपके अपने हाथ में है। आप आके यहाँ पे जो है हमारे साथ कोर्स लो, ठीक है, कोर्स में एनरोल करो, स्किल्स सीखो, स्किल्स के बाद आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंटेशन के बाद जब आप अपना काम शुरू देखें, पैसे आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में स्किल होना चाहिए। बंदा आपके काम को देख के आपको पैसे देगा। कोई भी, आप किसी के पास भी चले जाओ, इवन अपने भाई से जाके मांगो कि यार मुझे जो है 20,000 रुपए दे दो, मैं कल या परसों में लौटा दूंगा, वो कहेगा जाओ जाओ यार अपना काम करो। यकीन जाने आजकल यही बना हुआ है, यही सिनेरियो है। ऐसा ही। लेकिन जब आप अपने मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन ओपन करेंगे और आपका भाई गुजर रहा होगा, उसकी आंख ये ब्लू लाइंस पे पड़ जाएगी कि अच्छा यार ये 32, ये 50, ये 60, ये 100, तो ये वो आपसे जरूर पूछेगा कि यार ये क्या है, तो आप उसे बड़े हंस के जवाब दोगे, भाई ये डॉलर्स हैं डॉलर्स हैं, ये कहाँ से आएगा यार, ये तो ट्रेडिंग की है तो उसमें आई कमाए कैन हैं। फील यू सर, आई कैन फील यू। यस, तो वो खुशी खुशी आपसे कहेगा, आपसे क्या, आपका भाई क्या, वो अपने दो चार दोस्तों को भी कहेगा कि यार वो जो हमारा लाला था वो तो डॉलर्स में कमा रहा है यार, इसको पैसे देते हैं कि हमारे लिए भी बनाए। ये आई कैन सिनेरियो, फील। ये रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बता रहा सर हूँ। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और लिटरली अभी तक एक भी वेबिनार हमने नहीं किया जिसमें ये क्वेश्चन हमसे ना हुआ हो। क्या स्टॉक्स हलाल है? ओ वेरी गुड, आई वुड हैप्पीली आंसर दैट। देखें, जब मैं ज्वाइन कर रहा था ना स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सवाल मेरे माइंड में भी आया। आप खुद ही सोचो, एक बंदा सूद की वजह से बैंक की नौकरी छोड़ दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में भी ये डाउट होगा कि यार इसमें भी तो सूद हो सकता है, क्यों नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं इस्लामाबाद के जामिया मस्जिद गया हूँ, जो कि मेरे ख्याल में उस टाइम पे G6 में था। वहां पे मैं गया हूँ, वहां पे एक आलिम साहब थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने उनसे कहा कि सूद की नौकरी थी, साफ सी बात है, ठीक है, बैंकिंग में था, वो मैंने छोड़ दी, अब स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन कर रहा हूँ, और उसमें भी जो है लोग जो है चीज उनके हाथ में नहीं होती, लेकिन उस पर जो है वो कारोबार करते हैं। तो उसने मुझसे 3 सवाल पूछे। क्या सवाल थे? सबसे पहला नंबर सवाल ये था कि आप इस चीज के मालिक बन सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात उसने मुझसे पूछी कि इसमें उतार चढ़ाव है, यानी कि नफा नुकसान है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। तीसरी बात उसने मुझसे ये पूछी कि पैसे देने पे ये चीज आपके मलकियत बन जाती है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बन जाती है। तो उसने कहा ये हलाल है। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे दूं कि जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, उमर, ठीक है, आपको भी पता है, गोल्ड का एक आउंस जो है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 2.66 तोला के बराबर है, और एक आउंस अभी मार्केट में $2,000 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, $2,000 के, ठीक है। जब आप एक्सचेंज जाते हो और एक्सचेंज से आप कहते हो कि यार मुझे गोल्ड चाहिए, तो एक्सचेंज आपको 100 आउंस गोल्ड देगी, स्विट्जरलैंड से मंगवा के देगी, 24 कैरेट, ठीक है, प्योर गोल्ड। तो बिल्कुल। 100 आउंस का जो 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 अमाउंट बनती है 100 आउंस की, वो बनती है हम्म तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए। अगर आपके पास 5 करोड़ 60 लाख रुपए हैं, तो आप एक्सचेंज को पे करो। पे करने के बाद एक्सचेंज आपको रसीद देगी। 30 से 60 दिनों के बीच पूरी की पूरी 100 आउंस की पेटियां आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आपकी इतनी इस्तेतात है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस पे ट्रेड करो। ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड हम बयाने पे करते हैं। जैसा बयाने से क्या मुराद है, जैसा कि आपने एक प्लॉट लिया, ठीक है, उमर से आप कहते हो कि अच्छा उमर आप ये प्लॉट बेच रहे हैं? हाँ जी बेच रहा हूँ। कितनी की बेच रहे हैं? 10 लाख की बेच सर रहा हूँ। हमारे ठीक पास है, दो ये मिनट है। जी जी सर, हमारे पास 2 मिनट है।
इस ठीक है, वेबिनार को एंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल जी। ये बात मैं कंप्लीट कर लूं जी, तो उसके बाद। ठीक ठीक है, सही है। उमर प्लॉट बेच रहे हैं 10 लाख की, आपके पास जो है अमाउंट 5 लाख की है, आप उमर को बयाना दे देते हैं, मार्जिन मनी, टोकन मनी दे देते हैं और उमर से वो प्लॉट ले लेते हैं। अजीज अहमद आता है, अजीज अहमद आपसे कहते हैं कि यार ये प्लॉट मुझे 12 लाख का चाहिए, आप खुशी खुशी अजीज अहमद को वो प्लॉट 12 लाख की बेच देते हो। क्या हुआ, आपने अजीज अहमद से 12 लाख लिए, 5 लाख आपने उमर की दिए, ठीक है, और 7 लाख जो है आपके पास रह गए, तो ऊपर का 2 लाख का आपको मुनाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में भी हम बयाने पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आप सारे लोगों ने जो है बहुत गौर से समझ लिया है, जान लिया है, और हमारे साथ तकरीबन 30 लोग थे, अभी सेशन के एंड में 15 हो गए हैं। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आज का दिन है, कल से हमारी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? सर वी आर लिटरली सर वी आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ठीक है? तो सीट जो है